हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2016 में पूछे गए करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स एंड टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स विथ रेजिस्टेंस आर। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर सी स्मॉलर देन आर बाई टू, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनी ऑफ द गैल्वेनोमीटर्स इज आर ट्रू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। देखिए इसमें क्या पहला ऑप्शन, द मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखिए आप लोग गैल्वेनोमीटर पढ़े होंगे अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो बताया गया होगा कि वोल्ट मीटर जो हम लोग यूज करते हैं एक्चुअल में, ये हम लोग पैरेलल में यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि इस रजिस्टर से इधर से करंट आ रहा है, रजिस्टर है यहाँ, और इधर करंट जा रहा है। अब अगर यहाँ हम लोगों को वोल्ट मीटर का रीडिंग लेना होगा, तो वोल्ट मीटर को आप लोग जानते हैं कि हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो जरूर यहाँ से अगर आई करंट आ रहा होगा तो कुछ ना कुछ करंट तो इधर पास होगा। तो इधर से करंट आ गया आई माइनस आई, और ये रेजिस्टेंस है आर। तो एक्चुअल में हम लोग रीडिंग निकालना चाहते थे आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V इक्वल टू आई आर। अब रीडिंग क्या होगा, तो रीडिंग आ रहा है आई माइनस आई आर, मतलब रीडिंग कम हो गया। तो एक्चुअल में अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम लोग इनफाइनाइट करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा यहाँ से करंट उतना कम पास होगा, और रीडिंग एक्चुअल वैल्यू के उतना क्लोज रहेगा। तो इसलिए हम लोग वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, इसीलिए रीडिंग को सही रखने के लिए। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जितना कंपोनेंट है सबको अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो वोल्ट मीटर अच्छे से काम करेगा। अब देखिए, द मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू रेजिस्टर्स एंड वन गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेकंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। नहीं, अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो हम लोग क्या करना होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सीरीज में ही कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, द मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ, ये ऑप्शन सही है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे आप लोग, कि अगर अमीटर का रीडिंग लेना है तो हम लोग अमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। अब सीरीज में अगर कनेक्ट कर दिए तो देखिए इस अमीटर का, और मान लीजिए कि सर्किट का और भी कोई पार्ट है। अब यहाँ से मान लीजिए करंट आ रहा था आई, इसमें से I1 करंट आ रहा था इधर, और इसका रेजिस्टेंस कुछ हार्डेस है, I2 करंट जा रहा था इधर। तो जैसे ही यहाँ से अगर करंट निकालने के लिए अमीटर कनेक्ट किए तो इस पूरे सेक्शन का रेजिस्टेंस बढ़ गया, जिसके कारण ये I1 अब कम आएगा अमीटर कनेक्ट करने के बाद। तो हम लोग को फिर से एरर आ गया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही रेजिस्टेंस इस पार्ट का कम चेंज होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस चेंज होगा करंट जो इनिशियल वैल्यू आ रहा था, जो ओरिजिनल वैल्यू था, उसी के आसपास रहेगा। तो रीडिंग हमारा एक्यूरेट मिलेगा। मतलब अमीटर के लिए हमारा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, जितना कम हो सके। और इसी के लिए बाकी अमीटर के साथ शंट या वगैरह जितना चीज हम लोग कनेक्ट करते हैं सब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ताकि रेजिस्टेंस इसका क्या हो सके, कम हो सके। तो तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, द मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू गैल्वेनोमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड। नहीं, पैरेलल में तो अमीटर के लिए होना ही नहीं चाहिए, तो डी ऑप्शन गलत। बस याद रखना है कि अमीटर के लिए हमारा अमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम हो, और वोल्ट मीटर के लिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो। और पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा और चौथा गलत है। यही आपका सॉल्यूशन। अगर लॉजिक सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।